हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी अपनी मिसेस मेहता। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो एक खास टॉपिक पर है। राइट, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप में से ही किसी एक ने आज मुझे एक क्वेरी भेजी है। मुझे एक फ़ोन आया जिसमें उन्होंने मुझे ये बताया कि आज बहुत सालों बाद वो अपने किसी दोस्त से मिले थे। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, मैं आइडेंटिटी रिवील नहीं करूँगी। हो सकता है उनके अलावा ये जो क्वेरी है आप में से बहुतों की हो, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि आज मैं अपने बहुत पुराने बचपन के किसी दोस्त से मिला। तो वो जो दोस्त है वो ना बहुत प्यारा दोस्त है। बचपन से साथ रहे हैं और बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है उनकी। लेकिन क्या हुआ, जब वो बचपन से साथ में थे तो उनका जो दोस्त था वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा था। लेकिन ये जो थे ये पढ़ने में ठीक ठाक थे, मतलब वो 90% तो ये 70% या 75%। तो इनकी दोस्ती ना बहुत अच्छी चलती होती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये लोग बड़े हुए, मतलब कि और क्लासेस में बढ़े, 7th 8th स्टैंडर्ड में, 9th 10th स्टैंडर्ड में जब आए, तो ये जो 70% वाले थे ये भी ज़्यादा नंबर लाने लगे, पढ़ने में ध्यान देने लगे, नंबर ज़्यादा लाने लगे। तो क्या हुआ, तो इनके जो दोस्त थे ना, इनके नंबर ज़्यादा लाने की वजह से थोड़ा अजीब सा बिहेव करने लगे। ये है काफ़ी पुरानी बात। अब तो काफ़ी बड़े हो गए हैं दोनों। तो काफ़ी पुरानी बात है, मतलब ये लगा लो लगभग लगभग 15-20 साल पहले की बात होगी। तो अब क्या हुआ, इनको तो दोस्ती पता थी, उनको पता था वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है इसलिए उन्होंने पढ़ने में ध्यान दिया, नंबर आके लेके आए। तो कहीं एक बारी ऐसा हुआ, आते आते पढ़ते पढ़ते नंबर बढ़ाते बढ़ाते इनको ये समझ में आया कि सबसे ज़्यादा ही पढ़ाई ज़रूरी है। पढ़ाई करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आप आगे चल के हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, हम अपनी फैमिली को भी अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं। तो एक टाइम आया जब ये उनसे भी ज़्यादा अच्छा पढ़ना लगे। जब उनसे ज़्यादा अच्छा पढ़ने लगे तो उनको भी अजीब लगने लगा। तो वो थोड़ा सा कटे कटे रहने लगे। इतने पुराने दोस्त, इतने अच्छे दोस्त, और कटे कटे रहने लग गए। चलो ठीक है, टाइम बीतता है, उनको नहीं समझ में आया, बचपना था। वो अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, बट कभी कभी इनकी आपस में बात होती थी। तो कभी कभी जब बात होती थी, लाइफ में क्या चल रहा है वो सब डिस्कस करते थे। तो भी इनको ऐसा महसूस होता था कि वो जो मिल रहे हैं उनसे, वो जो बात कर रहे हैं उनसे, उसमें भी उनको थोड़ा थोड़ा अजीब फील होता था। कहने को तो वो ये कहते थे कि हाँ हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत जिगरी यार हैं, मतलब बचपन से साथ में हैं, तो वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, इतने साल हो गए हमारी दोस्ती को, लोग मिसाल देते हैं। बट जब ये उनसे मिलते थे तो उसका बिहेवियर इनको अजीब लगता था। चलो, आगे ये भी अपने करियर में बढ़ गए, वो भी बढ़ गए। तो क्या हुआ, ऐसे करियर में आगे बढ़े तो एक दूसरे से बातचीत करने का टाइम कम मिलने लगा, तो थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया। फिर क्या हुआ, फिर थोड़े टाइम बाद फिर ये मिले, कुछ सालों बाद मिले। तो उन्होंने अपनी बताई कि वो लाइफ के किस स्टेज में चल रहे हैं, उन्होंने कितना सक्सेस मिला उनको लाइफ में, और ये भी बताने लगे कि इनको कितना सक्सेस मिला, ये आजकल क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। अच्छे से इन्होंने 3-4 घंटे आपस में स्पेंड किए, काफ़ी सारी बातें करी, दोनों को बहुत मज़ा आया। बट स्टिल इनको अभी भी ये लग रहा था कि थोड़ा सा अजीब बिहेव है, अजीब तरह से बात करते हैं, अजीब तरह से देख रहे हैं। इतनी अच्छी दोस्ती होने के बाद भी ऐसे अजीब सा क्यों उनको फील होता था, उनका बिहेवियर उनको समझ नहीं आ रहा था। फिर थोड़ा और साल बीते, दोनों की शादी हुई, बच्चे हुए, और कुछ टाइम बाद फिर ये आपस में मिले।
लेकिन अभी भी इतना मिलने के बाद इन्होंने टाइम स्पेंड किया 3-4 घंटे आपस में, अपने बच्चों के बारे में बात करी, अपने पार्टनर्स के बारे में बात करी, लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करी, बट स्टिल इनको अभी भी ऐसा लगता है कि वो अभी भी बिहेवियर अजीब है। तो इन इन्होंने मुझसे पूछा कि ये किस हिसाब से उससे बात करें कि इनको समझ में आए कि उनका बिहेवियर अजीब क्यों है, कि ऐसा क्या उनको फील होता है जिसकी वजह से वो उनके साथ इतनी पुरानी दोस्ती, 15-20 साल की दोस्ती होना कोई नॉर्मल बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं जिनसे आप 15-20 साल की दोस्ती रखो, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं आजकल। तो इनका जो क्वेरी थी वो ये थी कि किस तरह से जाना जाए उनके मन की बात, कि वो इनसे मिलते हैं, दोस्ती का दावा करते हैं, सब कुछ इतना प्यार करते हैं, उसके बाद भी इतना थोड़ा अजीब बिहेवियर। वो मुझे वो उनको समझ नहीं आ रहा था। तो मुझसे यही जानना चाहते थे कि किस तरह से उनसे बात की जाए कि इनको समझ में आए और उनकी इस बिहेवियर के रीज़न को ख़त्म किया जाए। तो हो सकता है दोस्तों आप लोगों की लाइफ में भी कोई ऐसा हो, जो आपके दोस्त हो, आपके रिलेटिव हो, या कोई भी हो सकते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, सब करते हैं, बट उनका नेचर, उनका बिहेवियर आपको थोड़ा अजीब लगता है, स्पेशली आप लोगों के साथ। इत, मतलब इतना पास रहने पे, इतना टच में रहने पे भी बिहेवियर अजीब होता है कईयों का। तो उनसे उन बात करके अजीब उनका बिहेवियर लग रहा है, तो उनसे क्या किया जाए, क्या पूछा जाए। और इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, आप उनके मन की बात जानने की कोशिश कीजिए कि वो उनके मन में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से वो इतना अजीब बिहेव करते हैं आपके साथ, और हमेशा से करते हैं, क्यों करते हैं। क्योंकि आप उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, अगर आप उनसे डायरेक्टली भी पूछेंगे कि आप इस तरह से क्यों बिहेव करते हैं, आप किसी बात से परेशान हैं, आपको कोई बात अच्छी नहीं लगती है, आपको कुछ परेशानी है, मेंटली किसी बात का प्रेशर है, या समझने की आप ही कोशिश कीजिए कि वो उनकी लाइफ में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो एक सेटिस्फेक्शन, वो एक फुलफिलनेस वो फील नहीं करते। ऐसा बिहेवियर तभी होता है जब हम अपनी खुद की लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। सबसे बेसिक रीज़न यही होता है कि हम खुद की लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, हम हमें जितनी चीज़ें मिली हम उनसे सेटिस्फाइड नहीं हैं, हम अपने नेचर से सेटिस्फाइड नहीं है, हमें हर चीज़ में कोई ना कोई कमी नज़र आती है, इसीलिए हमारा नेचर जो है वो अजीब हो जाता है। चाहे वो हमारे दोस्तों के साथ हो, फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, किसी के साथ भी हो, चाहे हम सोशल गैदरिंग में ही क्यों ना हो। तो आपको अपने दोस्तों के लिए क्या करना है, आपको ऐसे लोगों के लिए और ऐसे दोस्तों के लिए आपको इतना करना है कि जानने की कोशिश करनी है कि उनकी लाइफ में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो सेटिस्फाइड नहीं है। जब एक इंसान अपनी लाइफ से, अपनी चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं होता है, इसका मतलब उस वो इमोशनली वीक है। उसको इमोशनल ट्रॉमा इस चीज़ का हो रखा है कि कहीं ना कहीं लाइफ में किसी न किसी मोड़ पे उसको कुछ चीज़ें चाहिए थी और वो चीज़ें उसे नहीं मिली। इसीलिए जो मन के अंदर कोई जगह होती है वो उसकी खाली रह गई है, और अपनी जिस उम्र के पड़ाव में उसको जो चीजें चाहिए थी वो उसको नहीं मिली, लेकिन आपको मिली। तो इसीलिए वो आपका दोस्त होने के बावजूद भी उस चीज का एक रिग्रेट रखे रह गया कि हम दोनों तो एक साथ ही थे, पूरी लाइफ हमने एक साथ बिताई है, 10-15 साल की, 20 साल की हमारी दोस्ती में मुझसे ऐसी क्या चीजें हुई हैं, ऐसी क्या गलतियां हुई हैं जो ये चीज मैं चाहता था वो मुझे ना मिलके उसे मिली।
तो कहीं ना कहीं इस तरह की सोच हमारी जेलसी भी बन जाती है। ठीक है, तो हमें इन चीजों को ना अपनी जेलसी बनने नहीं देना है। ठीक है, हम इन चीजों को अगर अपनी जेलसी नहीं बनने देंगे तो हमारे नेचर में, हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं वो नहीं आएंगे। ठीक है, हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं जिन चीजों से। वो चीजें अगर दूसरों को, जो चीजें हमें चाहिए वो चीजें अगर दूसरों को मिलती हैं तो हमें जेलस नहीं करना होता, हमें अपना बिहेवियर चेंज नहीं करना होता। हमें क्या करना होता है, हमें और मेहनत करनी होती है। हमें खुद को इंटरनल अपने माइंड से, सोल से फ्री होके हमें खुद से क्वेश्चन करना होता है कि मैं ये चीज पाने के लिए क्या करूं, मैं डबल मेहनत करूं। मेहनत, चलो ठीक है मेहनत कर लेते हैं, फिर भी नहीं मिलती, अपना तरीका बदलें, अपने काम करने का तरीका बदलें, अपनी सोचने का तरीका बदलें, तो हो सकता है वो चीज आपको मिल जाए। और खुद पे भरोसा रखें, सबसे पहले तो खुद पे भरोसा रखें। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं रखेंगे तो आपको कैसे वो चीजें मिलेंगी जो आप चाहते हैं, है ना? तो यही चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं आपके बिहेवियर के लिए, आपकी मेंटल पीस के लिए। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपनी लाइफ से, अपनी इनकम से, अपनी फैमिली से, तो आप कैसे अपना मेंटल पीस हासिल करेंगे? इसीलिए आपके पास जो है उसमें खुश रहिए, जो आपको चाहिए उसके लिए मेहनत कीजिए। एक बार नहीं मिलेगी, दो बार नहीं मिलेगी, अपने काम करने का तरीका बदलिए, तो हो सकता है आपको वो चीज मिल जाए। और अगर तब भी नहीं मिलती है तो सोचिए कि आपने क्या गलती करी है, किस वजह से नहीं मिली। अगली बारी फिर ट्राई कीजिए और जो आपने पिछली गलती करी थी उससे सीख के वो गलती रिपीट ना करें, तो आपको वो जो सेटिस्फेक्शन है, जो वो चीज है वो मिल जाएगी। कभी भी अपने आप को, अपनी लाइफ को कम ना आके। ठीक है, तो ये जो तरीका है, ये तरीका आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है और आप लोगों से जुड़े सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, आपसे बड़े हैं, आपसे छोटे हैं, आपकी सोशल गैदरिंग में। अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि अगले बंदे का, जिससे आप बात करें, उसका बिहेवियर हमेशा के बिहेवियर से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, तो जानने की कोशिश कीजिए कि उसका बिहेवियर इस टाइम पे ऐसे डिफरेंट क्यों है, उसको क्या कमी आ रही है। अगर कोई कमी नहीं आ रही तो उसको क्या परेशानी है। अगर परेशानी नहीं है तो उसको मेंटली क्यों स्ट्रेस्ड आउट है, वो हो सकता है स्ट्रेस्ड आउट हो किसी ना किसी वजह से, है ना? तो उनकी मदद करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो उनको बताइए कि मैं आपकी अपनी मिसेस मेहता इन चीज़ों के लिए आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप आइए मुझसे बात कीजिए जैसे इन्होंने करी। इनको मैंने समझाया कि अपने दोस्त से ये किस तरह से बात करें। अगर उनसे बात करके उनको अच्छा फील होगा और वो मेंटली अपनी हेल्थ ठीक कर सकते हैं और मेंटली स्ट्रेस्ड आउट अगर वो हैं, अब उनका स्ट्रेस कम हो जाता है इनसे बात करने में और इनका बिहेवियर ठीक हो जाता है, तो ये हमारी जीत है। हमारा जो मोटिव होना चाहिए वो हेल्पिंग का होना चाहिए और मैं यहाँ पे सबकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका आपको आंसर चाहिए, या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं जो आप हर किसी से डिस्कस नहीं कर सकते हैं, या अपने फ्रेंड से डिस्कस नहीं कर सकते, फैमिली के पास नहीं जा सकते, और अगर आप किसी से डिस्कस करते हैं तो वही सेम सॉल्यूशन सुन सुन के आप परेशान होंगे ना, आप मेरे पास आइए। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स, अपने फीलिंग्स आके हमसे शेयर कीजिए। आप पूछिए, आपको जो पूछना है, हम आपकी मदद करेंगे हील करने में। थैंक यू।